तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। हर साल यहाँ पर हजारों मामले दर्ज किए जाते हैं और जब ये हजारों नए मामले आते हैं तो पहले से ही हजारों जो पेंडिंग केस होते हैं दूसरे नए मामलों के साथ इसे संभालना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा मामला पहले सुना जाए या फिर कौन सा मामला बाद में सुनना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रायोरिटी देने का तरीका है उसके बारे में अगर बात करें, हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक खास तरीके से मामलों को प्राथमिकता देना शुरू किया है। स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। SLP एक तरीके का पिटीशन होती है जहां पर कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति देता है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, इन्होंने डिसाइड किया है कि इन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ये जो मामले हैं ये उन पिटीशंस के हैं जिनमें पिछले कुछ सालों में नोटिस जारी किया गया था लेकिन अभी तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है या फिर इनको खारिज नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 3 दिन यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार केवल ऐसे ही मामलों की सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार को नए मामलों के लिए छोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट अब उन मामलों को लिस्ट करने में कटौती कर रहा है जिनमें डिटेल्ड हियरिंग की जरूरत पड़ती है। CJI संजीव खन्ना ने ये तरीका अपनाया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के मामले के जो बढ़ते बोझ है उसको कम किया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अभी 82,000 के आसपास जो मामले हैं या फिर इनसे कहीं ज्यादा ऐसे मामले पेंडिंग में हैं। आफ्टर नोटिस मिसलेनियस मैटर्स में कोर्ट को केवल ये तय करना होता है कि ये जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर इसको खारिज कर दिया जाए। ये जो प्रोसेस है वो आमतौर पर केवल कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि SLP क्या है। ये ऐसी पिटीशंस होती हैं या फिर ये ऐसी याचिकाएं होती हैं जो हाई कोर्ट के किसी आदेश के खिलाफ दायर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें तभी सुनता है जब वो लीव देता है यानी कि सुनवाई की परमिशन देता है। 2010 से 2014 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में हर साल लगभग 60,000 से ज्यादा SLP मामलों की सुनवाई की। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये चीज दिखाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल 14% SLP को ही स्वीकार करता है। SLP के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई में 1 मिनट और 33 सेकंड का समय लगता है। लेकिन एक बार जब कोई भी मामला डिटेल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे निपटने में लगभग 4 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। CJI संजीव खन्ना से पहले के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो पेंडिंग केस होते हैं उनसे निपटने के अलग अलग तरीके अपनाए। CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेंडिंग केस होते हैं उन मामलों को पहली प्रायोरिटी दी थी। CJI UU ललित ने अपने कार्यकाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं या फिर जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई पर पहले जोर दिया था। नवंबर 2022 से नवंबर 2024 के दौरान CJI चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जो भी पेंडिंग रेगुलर केस थे उनका जो नंबर था वो घटकर 28,682 से 22,000 हो गया था। अब सवाल यह है कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है तो उसका सफर कैसे तय किया जाता है या फिर उसका सफर कैसे होता है। सबसे पहले जो केस होता है उसको दाखिल करना होता है। सबसे पहले एक वकील जिसे AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है केस फाइल करता है। इसके लिए जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कोर्ट में जमा किए जाते हैं। स्क्रूटनी यानी कि केस की फाइलिंग के बाद इसे कोर्ट के सेक्शन 1B में भेज दिया जाता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। फिर केस को एक परमानेंट डायरी नंबर दिया जाता है। अगर कोई भी फाइल में कमी होती है तो इसको सुधारने के लिए 90 दिनों का टाइम दिया जाता है। इसके बाद ये जो मामला होता है वो लिस्टिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है जो सुनवाई की तारीख को तय करता है। अब जो केस होते हैं इनकी सुनवाई के लिए भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मतलब ये ज्यादातर 2 प्रकार के होते हैं। मिसलेनियस मैटर्स, मतलब जो मिसलेनियस मामले होते हैं वो आमतौर पर सोमवार और शुक्रवार को ही सुने जाते हैं। इसमें कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस मामले को स्वीकार किया जाए या फिर इसको खारिज कर दिया जाए। अब नंबर 2 तरीका है डिटेल्ड हियरिंग्स यानी कि डिटेल्ड सुनवाई। ये जो मामले होते हैं ये ट्यूसडे से थर्सडे तक सुने जाते हैं यानी कि मंगलवार से गुरुवार तक सुने जाते हैं।
इनमें जो दोनों पक्ष होते हैं उनकी दलीलें सुनी जाती हैं और इनके जो सबूत होते हैं, लिखित सबूत देखे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो भागों में बटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। हर ब्रांच अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई होती है जिनके अपने काम अलग अलग होते हैं, जैसे कि केस लिस्टिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। अब इन डिपार्टमेंट्स का जो मैनेजमेंट होता है वो रजिस्ट्रार करते हैं और इस पूरे सिस्टम का जो नेतृत्व होता है वो सेक्रेटरी जनरल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केसेस को सुनने के लिए भी कोर्ट खास दिन तय करता है, लेकिन इस तरीके के जो मामले होते हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये वे मामले होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से जुड़े हुए होते हैं और इनमें 5 या फिर इससे और भी ज्यादा जज शामिल होते हैं। अब बात आती है कि क्या ये तरीका सफल हो पाएगा। सीजीआई संजय खन्ना की जो स्ट्रेटेजी है कि एसएलपी वाले मामलों को पहली प्राथमिकता दी जाए। अब ये जो तरीका है ये पेंडिंग केसेस को कम करने में कितना सफल हो पाएगा ये टाइम ही बता पाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि इसने कोर्ट की फंक्शनिंग में एक नया बदलाव लाया है। लेकिन कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका उद्देश्य जो है वो न्याय दिलाना है। लेकिन जब हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं तो न्याय प्रोसेस में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता तय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी उम्मीद ये है कि जो अभी करंट के सीजीआई के जो एफर्ट्स हैं उनसे पेंडिंग केसेस में कमी आएगी और न्याय की प्रोसेस में भी तेजी आएगी। सो आई होप आपको ये जो जानकारी होगी वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।